वाशिंगटन में जो वाकया पेश आया है उसको अमेरिका ने और अमेरिकी सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी का वाकया करार दिया है और उसके इमीडिएटली उसके आफ्टर मार्थ में कुछ ऐसे इकदाम लिए हैं जो मसाइल पैदा कर सकते हैं उन ममालिक के लिए, उन शहरियों के लिए जो या तो अमेरिका में पनाह लेना चाहते हैं या जिनके केसेस अभी भी पेंडिंग हैं। अब ये जो शख्स जिसको आइडेंटिफाई किया गया अफगान शहरी 29 साल, ये 2021 में अमेरिका गया था और ये CIA के लिए 10 साल तक वो काम करता रहा और फिर उसको 2024 में असाइलम दिया गया था और असाइलम देने के बावजूद अपनी फैमिली के साथ ये वाशिंगटन में रहता था। अब ये नहीं पता कि ये इसका इंडिविजुअल एक्ट था, इसके पीछे कोई ग्रोह शामिल है, नोबडी नोज, तहकीकात हो रही है, लेकिन उसका नजला अब तमाम जो बाकी अफगान उनके ऊपर गिरा है। इमीडिएटली जो बाइडेन दौर का ये प्रोग्राम था कि ऐसे तमाम अफगान नेशनल जिन्होंने अमेरिका के लिए काम किया था ड्यूरिंग देयर वॉर, वो जो प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर दिया गया। नॉट जस्ट दैट, बल्कि वो जो अफगान नेशनल जो तीसरे कंट्रीज में इस वक्त इंतजार कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में भी मौजूद है ऐसे अफगान शहरियों की जिन्हें इवेंचुअली अमेरिका जाना है, उस जो प्रोग्राम है उसको भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने खत्म कर दिया है। तो ये इसमें जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान के लिए पहले भी चैलेंज था। इवन पाकिस्तान ने तो आर्जी तौर पर इन लोगों को अपने आप पनाह दी थी और यही कहकर दी थी कि वक्ती तौर पर ठीक है, हम मदद करते हैं, अमेरिका की या बाकी मगरबी ममालिक हैं, बट इवेंचुअली ये इनको ले जाएंगे। अब जब ये ऑलमोस्ट लगता ये है कि शायद ये परमानेंटली प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ये पहले वाजे कर चुका था, एक डेडलाइन है कि अगर उसके तक नहीं वो करेंगे ऐसा तो फिर पाकिस्तान मजबूरन इन तमाम जो अफगान नेशनल है इनको वापस अफगानिस्तान भेज देगा। दो तीन चीजें इसके अंदर, एक तो ये है ना कि पाकिस्तानीज भी इससे क्या इफेक्ट होंगे अदर देन कि जो अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या ये जो प्रोग्राम बंद किया गया ये तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए मेरा ख्याल बंद कर दिया, तो क्या इसका इम्पैक्ट? इसमें दो चीजें हैं, एक तो जाहिर है कि जो भी असाइलम वहां पे लोग लेते हैं ज्यादा जांच पड़ताल स्क्रूटनी होगी। उसके अलावा जो 19 ममालिक हैं, ये भी कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि रिवर्स जो माइग्रेशन है या उनके जो केसेस ऐसे अफराद जिनको पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है या जिनको नेशनैलिटी दी गई है, तो ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि उनके केसेस को भी रिव्यू करेंगे। लेकिन लकीली जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, बात की है, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है अभी तक। तो वो अफराद जो ऑलरेडी जिनके पास पाकिस्तानी है, ग्रीन कार्ड है, नेशनैलिटी है, वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो बात की बात है, बट अभी तक पाकिस्तान का उसमें नाम शामिल नहीं है। और थैंक्स टू जो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो अच्छे ताल्लुकात हैं, शायद उसकी वजह से इस पर दूसरा जो सवाल कामरान पैदा होता है, जो अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं जिन्होंने अमेरिका जाना था, अब ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ काम किया था, सपोर्ट किया था जो अमेरिकन फोर्सेज हैं उनको, तो अगर पाकिस्तान उनको जबरदस्ती वापस भेजता, अमेरिकन तो अब नहीं ले रहे उनको एज पर दिस स्टेटमेंट, तो अगर पाकिस्तान जबरदस्ती भेजता तो उनकी तो फिर जिंदगी को खतरा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी तलाश में अफगान तालिबान खुद है। तो इसके हवाले से क्या कोई पाकिस्तान और अमेरिकन हुकाम के दरमियान कोई राब्ता हुआ है, कोई इसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही है, या ये पाकिस्तान ने फैसला कर लिया ये वापस जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान और जो अमेरिकी हुकाम के दरमियान इस इशू के ऊपर बड़ा रोबस्ट किस्म का एक रहा है कॉन्टैक्ट, और अभी भी कॉन्टैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा वाजे था, क्योंकि अब तो 4.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। पाकिस्तान का ये ख्याल था कि एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ये लोग पाकिस्तान में रहेंगे, उसके बाद अमेरिका और बाकी जो और कंट्रीज के भी लोग थे जिन्होंने सेटल होना था उनको फिर भेज दिया गया था वहां पे। तो बातचीत तो पाकिस्तान की हो रही थी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े था। पाकिस्तान ने ताउन पाकिस्तान अभी तक करता रहा है, लेकिन अगर खुद ही अमरीकी इंतजामिया ऐसे लोगों को अबैंडन कर देती है तो फिर तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं होगा। इसमें एक कैच जरूर है, अभी ऐलान हुआ है, पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होगा। मसलन एक वजाहत ये भी आई है कि अभी सिर्फ ये कहा गया है कि जो भी केसेस ऐसे अफराद के हैं उनको बेशक आप जांच पड़ताल जारी रखें, उस पर कोई हतमी राय ना दें, यानी कि फैसला ना करें फाइनल कि इसको आप एडमिट करेंगे या एडमिट नहीं करेंगे। यानी कि जो फाइनल फैसला है कि अगर कोई भी एक अफगान शहरी है जो एलिजिबल था अमेरिका जाने के लिए और उसका केस प्रोसेस हो रहा है, तो उस पर फाइनल फैसला ना दें। फाइनल फैसला तब तक ना दें जब तक इसके हवाले से कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो जाती। लेकिन अगर अमेरिका उनको खुद ही अबैंडन कर देता है तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी बड़े वाज़ेह है कि फिर ऐसे लोगों को हम अपने यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे इनको अभी भी जो अमरीकी जो एम्बेसी है, जो भी फंडिंग है वो कर रहे थे, होटल्स में बाकी जगहों पे ठहराया था। और अगर ये पॉलिसी तब्दील हो जाएगी और उनको पाकिस्तान वो वैसे भी नहीं रह सकेंगे या किसी और मुल्क में भी नहीं रह सकेंगे, तो फिर इवेंचुअली शायद पाकिस्तान को वापस भेजना सारी चीज़ के अंदर जो नुकसान हो रहा है, जो हमेशा इस तरह के वाकयात में होता है, आम लोगों का हो रहा है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात वो नॉर्मल नहीं है, ट्रेड बंद है। ट्रेड बंद होने से ज़्यादातर जो नुकसान है वो अफगान शहरियों का हो रहा है, उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो फ्रूट्स हैं वो पाकिस्तान नहीं पहुँच रहे। हमारा भी कुछ नुकसान है इन द सेंस कि जो ट्रांसपोर्ट है उसका लॉस है। और अगर अमेरिकन के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो ये और ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो चले इकोनॉमिक लॉस है, उस केस में तो उनकी जो लाइफ एट स्टेक है। तो प्रॉबली शायद ये एक मेरा ख्याल इसकी विश करना भी आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि जो अफगान तालिबान का एक उनका स्टांस रहा है, अगर तो वो इसको सॉफ्टन करते हैं तो फिर मामला कुछ ठीक हो सकते हैं, वरना द प्राइस विल बी पेड बाय द अफगान तालिबान से किसी फ्लेक्सिबिलिटी की तवक्को तो नहीं करनी चाहिए, बट इसमें दो लेसन्स हैं। एक तो आप जब इस तरीके से अमेरिका के लिए खास करके काम करो तो उन पर एतबार आप नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जाहिर है कि जो सबसे बड़ा इशू है कि ये जो वाकया वाशिंगटन में हुआ है, अब तहकीकात होंगी तो पता लगेंगी। अगर ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, उसमें कोई और इस तरह का मसला मसाइल नहीं है, तो मे भी फिर उसमें कोई गुंजाइश निकल आए। लेकिन ये तो अब पूरी दुनिया में हो रहा है, और ट्रंप तो वैसे ही इमिग्रेशन के खिलाफ थे, उनको तो एक मौका चाहिए था, और जैसे ही उनको ये मौका मिला है तो उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि सम टाइम इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो आमतौर पर नज़ला उन पर भी गिरता है जिनका बेचारों का कोई कसूर नहीं होता। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।